हेलो एवरीवन। अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोअरीन। हैलोअरीन जो होते हैं, हमने पढ़ा था कि हैलोअरीन का रिएक्शन जब हम न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस के साथ कराते हैं तो नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ये क्यों रिएक्शन नहीं करते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है कि हैलोअरीन में जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड होता है, इसमें रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने से इसमें कार्बन हैलोजन के बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। इस वजह से इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इट एक्ट एज अ वेरी पुअर लिविंग। तो कार्बन हैलोजन जो होता है, ये हैलोजन एक्ट एज अ पुअर लिविंग ग्रुप, और पुअर लिविंग ग्रुप होने के चक्कर में ये नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, बट बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर पे रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे है, देख सकते हैं कि हैलोजन है। अगर आपने OH माइनस न्यूक्लियोफाइल से इसका रिएक्शन कराया तो ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर 673 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 400 डिग्री के आसपास, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पे ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और एक्स हट के OH आएगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि आप मेडिकल या नीट की तैयारी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, आपका मन था कि कोई अलग कोर्स करना, कोई फैशन डिजाइनिंग करना, या कोई किसी का मन रहा होगा क्रिकेटर बनने का, लेकिन शायद आपके माँ बाप ने पेरेंट्स ने आपको थोड़ा सा प्रेशर दिया और ज़रूरत पड़ा तो हीट भी किया। तो आपने बोला नहीं, अब हम जेईई या नीट की तैयारी करेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही है कि नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन में स्टार्ट हो गया। ठीक है। हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ऐसा पाया गया कि जैसे जैसे इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इस हैलोअरीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाते, तो ऐसा पाया गया कि ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे, मतलब ये रिएक्शन, मतलब जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे लग रहा था 673 केल्विन, उससे कम टेम्परेचर लगना स्टार्ट। ठीक है, और यही इसकी खास बात है कि इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको समझाता हूँ कि हैलोअरीन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, एट ऑर्डिनरी कंडीशन दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, but at at high temperature and high pressure they start showing in nucleophilic substitution reaction, and it was found that when we start increasing electron withdrawing group like NO2, यहाँ पे जो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन withdrawing group, जैसे NO2 हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, then this reaction can be carried out at ortho and para position, then this reaction can be carried out at lower temperature। ठीक है, ये रिएक्शन को हम लोअर टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यही इसकी खास बात थी। ठीक है, तो यही सेम बात कि अगर आपने एक NO2 लगा दिया इसके ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके ऑर्थो पे हमने एक NO2 लगा दिया, तो हमने इस रिएक्शन को देखो 437 केल्विन पे ही करा दिया। ठीक है, मतलब काफ़ी कम टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ पे NO2 था और ये OH आके आया, आपने दो NO2 लगा दिया, देखो यहाँ पे ऑर्थो पे भी लगा दिया, पैरा पे भी लगा दिया, तो और लोअर टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और OH और आके ऐड हो गया। अगर आपने इसके तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो ऐसा पाया गया कि ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन वाटर के साथ ही और हल्का सा हीट करने पे ही हो जाए। तो ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि ये सारी चीज़ें हो रही है? तो इसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले जब हम हैलोअरीन लेते हैं, ठीक है, जब हम हैलोअरीन लेते हैं और इस हैलोअरीन में हम, मान लिया हमने ये कंपाउंड लिया, ठीक, ये हैलोअरीन है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जब हम टेम्परेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहा है, तो रिएक्शन को हम लोअर टेम्परेचर पे करते जा रहे हैं। ठीक है, रीज़न भी कि जब हम यहाँ पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आता है जिस कार्बन पे हैलोजन है उस पे आता है। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। अब देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये रिएक्शन जो फॉलो करता है, ये अलग ही मैकेनिज्म होता है, इसको हम बोलते हैं SN2AR मैकेनिज्म। ठीक है, ये SN2 जैसा ही मैकेनिज्म है,
बट इसका नाम क्या है, SN2AR मैकेनिज्म। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि दिस इज अ टाइप ऑफ SN2AR मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और टू का मतलब क्या है, बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, और एरोमेटिक। तो इसी को बोलते हैं SN2AR। तो होता क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल आता है, इस पे ऐड होता है और ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखो ध्यान से, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अच्छा, NO2 इसके ऑर्थो पे लगा है, इसके ऑर्थो पे NO2 लगा है, तो NO2 को अगर आप देखो तो ये NO2 रेजोनेंस कर सकता है, मतलब ये NO2 अपना माइनस एम और माइनस आई शो करेगा। तो तुम बताओ, माइनस एम माइनस आई से स्टेबलाइज करेगा डिस्टेबलाइज करेगा? ऑब्वियसली स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो जब एक NO2 था तो जो कार्बोनाइड बन रहा है यही कार्बोनाइड आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है। और इसी जो बना है यही रिएक्शन का स्लो स्टेप है, RDS है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगला, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आपका हैलोजन लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलेगा और फाइनली आपका फिनॉल ऐड। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो हमने H प्लस भी ऐड किया है बाद में। अब H प्लस क्यों ऐड किया है बताओ? जैसे अगर सभी रिएक्शन में देखो तो हमने H प्लस भी ऐड किया सेकेंड स्टेप। क्यों H प्लस हमने इसलिए ऐड किया, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में फिनॉल बन रहा है और फिनॉल एक एसिड है। तो एसिड जो है ये दोबारा से, कि NaOH एक बेस है, ये बेस से रिएक्शन कर सकता है दोबारा से, क्योंकि ये फिनॉल एक एसिड है और NaOH एक बेस है। तो इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है और ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस फिनॉक्साइड आयन को हमें हटाने के लिए, मतलब फिनॉक्साइड आयन को दोबारा से कन्वर्ट करने के लिए हमें H प्लस ऐड करना पड़ा, ठीक है, जिससे दोबारा से फिनॉल में कन्वर्ट, ठीक है। तो यही इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही वजह है कि 3 NO2 ग्रुप लगने पे ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे होगा, क्योंकि जो आपका बनेगा कॉन्जुगेट बेस, मतलब सॉरी बनेगा आपका इंटरमीडिएट, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 3 NO2 के माइनस एम और माइनस आई, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बहुत फेवरेट है NCERT का, इससे पूछता भी रहता है क्वेश्चन, ठीक है। यही था, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसमें SN2AR मतलब NaOH से जो रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा, इन दोनों में किसमें NaOH से रिएक्शन फास्ट होगा? मतलब ऐसे बोलो, किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा? देखो सिंपल सी बात है, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखें तो क्या होता है, सबसे पहले आपका मान लो न्यूक्लियोफाइल आता है, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उस पे ऐड होता है और क्या बनता है, कार्बन बनता है। उससे ये Cl, ये Nu माइनस, यहाँ पे NO2 दो माइनस आई से स्टेबल है, क्योंकि पैरा पे ऑर्थो पे तो है नहीं, और यहाँ पे एक NO2 का माइनस है। और यही वजह है कि ये वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा, सो रेट विल बी फास्टर इन A।